ओम शांति। 10/3/24 रिवाइज कोर्स है 13 फरवरी 99। शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। कौन किसका मना रहा है? बच्चे बाप का या बाप बच्चों का? बाप बच्चों का या बाप बच्चे का? बाप बच्चे का, बाप बच्ची का? कितने क्वेश्चन है? तारीख भी तो देखो, ये नक्षत्र भी तो देखने चाहिए। जब हमारा जन्म होता है अलौकिक, उसके कुछ नक्षत्र होते हैं और वो आत्मा को ऐसे घर कर जाता है जीवन भर, और तुम में से कोई को भी याद ही नहीं हो सकता। तुम में से चैलेंज। तो ये होता है नक्षत्र, ये होता है जन्म। ऐसों से पंगे लोगे तो क्या हालत होगी? शिव जयंती 13 फरवरी 99। 13 फरवरी 99 शिव जयंती थी क्या? बोलो किसी को मालूम हो 99 को फरवरी में कौन सी तारीख थी शिव जयंती की? ये इसको कहते हैं नक्षत्र। इनसे पंगा लोगे तो तुम्हारी क्या हालत होने जा रही है। अब भी हालत बिगड़ चुकी है, अभी पता नहीं कितनी बिगड़नी है हालत। भूल जाएंगे जो भूतों ने प्रवेश करके नेगेटिव चिंतन चलवाया है। हिसाब किताब बन चुके हैं। उल्टे लटक जाओ, चुप तो नहीं हो सकते। कैसे चुप तो होंगे? चुप तो होंगे नहीं होंगे? कैसे? कल भी बताया था। क्या बताया था कल? निमित्त हैं जिनके द्वारा उद्धार होना है, उन्हीं से तुम्हारा पतन हुआ। तुम्हारा माना तुम्हारे चिंतन से तुम्हारा पतन होता है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा तो कभी नेगेटिविटी सोच भी नहीं सकती। भोलेनाथ की भोली आत्मा, चानी आत्मा है। सजनिया है भोलेनाथ की। ये इनके बिना उत्थान कोशिश करके देख लो। जिनसे श्रापित हुए हैं उन्हीं से ही उत्थान होगा। इन्होंने श्रापित नहीं किया है, तुम्हारे संकल्पों से श्रापित। नाराज कौन हो गया तुम्हारे से? भोलेनाथ नाराज है। मना लो उनको, मना के देख लो 2-4 साल, अगर मान जाए तो गति तो होगी जरूर। लेकिन नक्षत्र ही ऐसा है। कौन सी तारीख? 13 नहीं, एक दिन पहले जबरदस्ती मना लेते हैं। वो हमको उसकी जरूरत नहीं होगा, रटे हुए हैं। हमको तो ये भी मालूम है कि पिछले महीने खास बाबा ने वो दिन मनाया होगा। 92 ईयर की वाणी चली थी, 14 फरवरी की चली थी, नहीं चली थी? हमको डेटों वेटों क्या बताओगे? चली थी नहीं? कौन सा दिन था उस दिन, ये बताओ आप। अच्छा, जिनका स्वागत ही ऐसे हो रहा हो, तो कितनी वंडरफुल आत्मा है। अरे पंगे नहीं होने चाहिए। सीधा सीधा राम राम जपो, बस उसी में कल्याण है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हैं हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। तो कौन किसका मनाने आया है? बाप का। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है, हम भी तो मना रहे हैं। जब भी कोई ऐसा श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, हमारी तो बेहद की शिवरात्रि खत्म ही नहीं होती। होते है खत्म।
कितनी सुंदर सुंदर नूंद होती ही जाती है। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। 13 फरवरी 99 एक दिन पहले मनाया गया। एक होता है लौकिक, दूसरा जन्म कौन सा होता है? अलौकिक। और फाइनल तुम्हारा कौन सा होता है? पारलौकिक। इससे ऊपर कोई जन्मदिन नहीं है। ऐसी सुंदर तारीख को तुम अपना पारलौकिक जन्मदिन मनाओ। नशा होना चाहिए, नहीं तो डिसरिगार्ड होता है बाप का। इतनी सुंदर तिथि तारीख को तुम्हारा अलौकिक नहीं, कौन सा? पारलौकिक। तुमको नशा ना हो तो इसको क्या कहेंगे? बाप का डिसरिगार्ड। तो सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, यह और किसी भी समय व किसी का भी होता नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई। कब से? अमृत वेले से। अभी शुरू ही नहीं हुआ अमृत वेला। अभी 12 बजने जा रहे हैं, अमृत वेला आ रहा है। 12 बजे। और 12 के बाद फिर क्या बजे? 1 बजे। 1 साल इंतजार करना हो, तब जाके खड़े होंगे। अब तो भैया अमृत वेला आ गया, अब तो सफल करना ही है। 1 बजे से लेके 4:45 का, 3 घंटा 45 मिनट, बिल्कुल लगातार कंटिन्यू, मिस नहीं होना। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल से गाते हैं कि वाह शकीला दे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले, वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसा पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। माना भविष्य की नूंद कर दी कि तुम्हारा भविष्य कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि 25 वर्ष जो हो जाएंगे। क्या अभी क्या हो गए? नहीं हुए। अब पिछले 14 तारीख को पूरे 25 हुए ना, नहीं हुए। सोचो, भाग्य की नूंद 25 साल पहले, वो क्या कह रहे हैं? भाग्यवान रहेंगे, तुम्हारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता। बीच में कोई इंटरफेयर करके तो दिखाए। अमर भाग्यवान कल्प कल्प रहेंगे। क्या? अमर भाग्यवान कल्प कल्प तुम्हारी नूंद है। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वयं कितना स्मृति में रहता है, पूछा। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, यह श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। विनाशी तिलक क्या होता है? क्या होता है? जी, थोड़े टाइम का। मैंने आज लगाया, बहुत खुशी हुई, कल वो मिट गया। आज सजाया बाबा ने और खूब नशा चढ़ गया, तिलक लग गया विजय का, और फिर माया ने तुमको हार खिला दी। ये है विनाशी। अविनाशी तो त्रिकालदर्शी ही दे सकता है। तो मना रहे हैं ना, सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं। क्या? साइंटिस्ट नए नए साधन बनाते जा रहे हैं, लेकिन ये जो अलौकिक खुशी है, इसका कोई साधन इस दुनिया में,
इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है, कितनी सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। वाह भाई क्या कहा? हाँ, सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है, अरे तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। सोचो, कहाँ कहाँ किस किस से तुलना की? सागर से की, आकाश से की। अभी भी सागर का अंत कोई नहीं पा सका। आकाश का तो संभव ही नहीं है। चाहे मास्टर ज्ञान सागर हो, चाहे मास्टर ज्ञान सूर्य। नहीं, जबरदस्त बात आकाश की हो रही है, यही हो रही थी ना। और तुम परम धाम और सूक्ष्म वतन, तुम्हारी खुशी का कहां तक जाती है? लेंथ की बात हो रही थी ना। तो आपका सूक्ष्म वतन है, इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। क्या करो? एक हाथ की, दो तो हाथ में क्या तकलीफ? लेफ्ट तो चाहिए ही नहीं। क्या लेफ्ट का तो कोई रोल ही नहीं है। एक हाथ की ताली, कौन सा हाथ है ये? राइट हैंड। सभी ने ताली बजाई, खुशी है इसमें, तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ गए हैं तो हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने ही में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो, किनारा कर लेते हो। बाप दादा किनारा नहीं करते, लेकिन स्वयं ही किनारे हो जाता है। कब? कब? क्या कंडीशन बताई फूल की? जब मुरझा जाता है। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा ही सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी में मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाम से नहीं। पाम से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। इससे नाचो, मन से, पाम से नहीं, घमासान। अरे हमारे तो बुद्धि रूपी पाँव है, कैसे कैसे तरकश निकलते हैं इससे। मन में तो बहुत सुंदर भावनाएं होती है, और नाच तो चल जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है? कौन सी दुनिया आ रही है? कितनी सुंदर दुनिया आ रही है। अरे तुम नहीं भी चाहोगे ना तो भी अंदर से फुहारे फूट रहे हैं, अंदर से। सोचो, क्या ड्रामेबाजी है ये। तुम थोड़ा सीरियस भी रहना चाहो तो, हाँ, ये 12 से 1 वाले ये मेहमान हैं, क्या है ये? क्या करने आए हैं ये? है? तुमको नचाने आए हैं। ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाते हैं। ब्राह्मणों का काम ही यह है, गाते रहो और नाचते रहो। अगर सच्चा ब्राह्मण होगा तो क्या होगा? ज्ञान के गीत गाता रहेगा और खुशी से झूमता रहेगा। मुश्किल है?
समय कौन सा आ रहा है सोचो। बाबा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, यज्ञ तामसी अवस्था में एकदम अति में, और यहाँ खूब गाओ और नाचो। एकदम विपरीत, घोर नरक में तुमको स्वर्ग की सौगात। ये है वर्षा। यह मुश्किल है? पूछा। नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। जिसको बहुत मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। सबको सहज है? बोलो, मुश्किल है? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, मन मना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। खूब आनंद से बोलो ना, मजबूरी से क्यों? उस सेकंड में सोचो कितनी बड़ी बात। उस सेकंड बाबा ने बोला है, मां मंत्र है, मेरा बाबा, दिल से, मीठा बाबा, दिमाग से नहीं। दिल से बोले, बोल तो रही है तो दिल से बोल लो ना, दिमाग से क्यों? बहुत हिसाब किताब है, व्यर्थ चल रहा, बेटा बाबा, मेरा बाबा शुरू हो गया। यही बोलना है तो दिल से ही बोलो ना। तो कितना अंतर हो जाएगा। दिल से मेरा बाबा मीठा बाबा और दिमाग से मेरा बाबा मीठा बाबा। दिमाग से ही बोला कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा समय टिकेगा। और दिल से बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा समय चलेगा। दिल से निकला है ना, भगवान भी स्वीकार कर लेता है। तो वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है। कौन सी सीजन है? यहाँ से नाचना गाना शुरू हुआ, पूरा कल्प ही चलता है। सोचो, ऐसा नहीं केवल सत्ययुक्त रहता, क्या कोई कोई आदमी 82-83 जन्म। और फिर ये भी बोला है 84 के अंत में जब तुम नीचे जाते हो तो बाप आ जाता है। सोचो, ये भाग्य तो साकार मूल्यों में बताया है। तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कान तो हिलाओ। जैसे बाबा को और नहीं कुछ तो ऐसे ऐसे तो कर दो। कान तो हिला दो। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए, मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही है लड़ना झगड़ना, वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। तो मुश्किल आते हैं तो किन के लिए? जब कोई कितना बड़ा बात बोल दी तुम, गोल्डन जुबली में भी क्या मनाओ? सोचो, चल रही थी गोल्डन जुबली और उसमें क्या मनाया? सॉरी, गोल्डन एज में है, गोल्डन एज में तुम सिल्वर जुबली मनाओ, कितनी बड़ी बात। ये भी तो अपना अपना भाग्य है। वो कहाँ क्षत्रिय? कोशिश भी करें तो ये टीचर बने ही रहेंगे। क्या कैसे बनते हैं ये टीचर? तुम्हारी धारणाओं को मजबूत करने के लिए लड़ाई झगड़ा तो इनकी फितरत ही है, और इनकी अगर फितरत चली जाए तो तुम सहनशीलता कैसे धारण करोगे? तो ये टीचर हो गए ना, तो बेचारों ने कितना बड़ा तुम्हारे लिए त्याग किया। ठोकरें खाते हैं, फिर इंतजार करते हैं, तो हम कहाँ चले गए? वो तीसरा एकदम नीचे का अंग है, कौन सा अंग है? अंगूठा, एकदम लास्ट अंग है। तब जाके इनका उद्धार होता है, जब उन शिला को छीते हैं। जाके इसको छिया, अहल्या पत्थर बुद्धि बन गई, तब जाके उपकार किया। सोचो, ऐसा टीचर बनना अच्छा है? तो ऐसा फिर क्या करते हैं? कहाँ भेज देते हैं? कहाँ भेज देते हैं? अरे ऐसे खुरापातियों को कहाँ भेजते हैं? लौकिक दुनिया में भी क्या करते हैं? क्या अंजाम होता है? जेल में, चलो।
अरे यहाँ कर्मों के हिसाब किताब अभी चुकतू होने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई ड्रामे की। अभी ड्रामे की जो शुरुआत होने जा रही है वो देखो क्या बनने जा रहा है ड्रामा। यहीं के हिसाब किताब हैं और चुकतू भी यहीं करवावेंगे। बोला है मुरली में, ऐसा है, मैं सुना हुआ है मैंने। चुकतू भी यहीं बनाए हैं तो तुमको चुकतू भी यहीं करना है, क्योंकि तुमको रियलाइजेशन भी तो यहीं हो सकता है ना। अच्छा, मरने के बाद क्या रियलाइजेशन करोगे? शरीर भी छोड़ दिया तो प्रवेश करके सजा देंगे, यहाँ तक भी बोला है। माना गति नहीं हो सकती, जो हिसाब किताब बने हैं वो चुकतू करने ही पड़े। तो क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना झगड़ना, वह तो मुश्किल ही होगा ना। तो युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज, सुदर्शन चक्रधारी बनना सहज। तो डबल फॉरनर्स मौज मनाने वाले हो ना, घूम फिर के कहाँ आ गए हैं? कुछ ज्यादा ही सर पे बिठाते। एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो। वहां जाकर मुंह तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, डबल फॉरनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना? क्या अनुभवी आत्मा बैठी है? पका हुआ थोड़ा सा अग्नि छूले स्वर्ग एकदम क्या हो जाता है, एकदम मजा आ जाता है। नहीं, कच्चा कितना भी मीठा खिलाओ तो बस ऐसा अंदर जा ही नहीं रहा। प्रकृति ने इतना सुंदर दिया है तो अंदर जाता नहीं। थोड़ा सा पका लो तो गपा गप खा जाओ। तो क्या कह रहे हैं, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। कौन सा व्रत? पवित्र नहीं, संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ब्रह्मा के समान आचरण करने वाले। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। बड़ी से बड़ी राजाई का आधार क्या है? योग का मुख्य फाउंडेशन ही पवित्रता है। प्योरिटी का बल नहीं है तो योग बल तो हो ही नहीं सकता, राजाई की तो बात ही नहीं। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन। सभी फंक्शन में सुनाया, जहां तहां भाषण किया, तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए।
तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। कौन सा ईयर? 1999 परिवर्तन। तो आप अपने लिए भी चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ? क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ? परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। परिवर्तन भी हो तो चढ़ती कला। इसलिए तेरे भाने सर्व का भला। एक के पतित बनने से सब पतित, और उसके पावन बनने से लॉटरी। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट अभी कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा भी सुना देवें कि क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते। क्या करना है? कुछ तो सुना दो। देखो सीधा सीधा है, इसमें सुनाने करने वाली कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा दिन भर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई नाता नहीं तो तुमको हम बहुत अच्छे अपनी रिजल्ट खुद ही निकाल लो भविष्य। तुमको कोई लेना देना नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल से, कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाला जानता है। और तुमसे पूछे कैसे? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सुनाते नहीं हैं लेकिन सुना सकते हैं, अटेंशन दिला सकते हैं कि आने वाला समय खतरनाक है, साधारण रूप में मत लो इन बातों को। साधारण रूप में मत लो कि ट्रैफिक कंट्रोल ही तो है। तुम्हारी जामड़ी बुद्धि है, इस ट्रैफिक कंट्रोल से कैसे उत्थान हो सकता है तुम्हारे बस का नहीं कि तुम सोच सको। क्यों इनकी नूंद हुई है, कैसे ये फाउंडेशन बनता है उन 8 आत्माओं का, खास उन 8 आत्माओं का, जो पूरे विश्व के कंट्रोलर बनते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल उनका आधार बनता है। तो तुम इसको हल्के रूप में लो, चलता है, याद तो कर ही रहे हैं, अमृत विला कर रहे हैं, तुम्हारे बस का नहीं है। इसलिए अटेंशन। 24 ट्रैफिक कंट्रोल हैं, कम से कम 12 बार तो मत लो, कर लो, निकल जाता है। अरे मरना ही तो पड़ता है, जब ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। निसंकल्प तो हो नहीं सकते, होते हैं ना, अच्छी बात है। नहीं हो तो कम से कम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल से 3 से 5 मिनट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ये जरूरी नहीं है कि जब टुन टुन हुआ तुम उसको ज्वाइन करो, कोई जरूरी नहीं है। कहीं बिजी हो तो कम से कम उस वक्त तुमको अटेंशन देना चाहिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, 3 से 5 मिनट तक धुन लग जानी चाहिए। धुन तो कर्म करते हुए भी की जा सकती है भाई, नहीं की जा सकती? कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। अपना पर्सनल अटेंशन दिया जा सकता है, अपना पर्सनल निकाला जा सकता है। तो इसलिए सुनाते नहीं है कि अच्छा दिन है जबरदस्ती क्यों सुनाओ, ऐसी फालतू की बातें हैं, तो सुनाते नहीं। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। ये लो व्रत अगर लेना है तो कौन सा? अरे 24 में से एक भी मिस नहीं। मान लो 1 घंटा तुमने नहीं अटेंशन दिया तो चिंता की बात नहीं, कहीं बिजी हो गए तो अगले घंटे में 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, कौन सा कहाँ जा रहा है भाई। कभी तो नहाते नहाते ही कर लो, 2-3 ट्रैफिक कंट्रोल हो गए। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है क्या? खाना खाते खाते कर लो, नहीं टाइम मिल पाए। अगर तुम टाइमली नहीं ज्वाइन कर पाते, लेकिन कम से कम अपने प्रति, अपने ऊपर इतना तो कर्म कर ही सकते हैं कि 24 टाइम मेरे को विशेष रूप से बाबा को याद करना है। तो दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है क्या? जो सच्चे भक्त होते हैं वो क्या नहीं करते? व्रत लेते हैं तो उसको कभी भी तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। क्या कहा? संकल्प शक्ति
हाँ, वेस्ट में ज्यादा लेकिन नेगेटिव में, हाँ, और यहाँ तो 90% बहुत अच्छे। क्या, कितने परसेंट? 90 का मतलब क्या होता है? अब तुम्हारी तो संख्या ही 9 के बराबर है, तो इस संख्या के हिसाब से, अरे 10 में से कितने? एक माना, 10% एक ही हुआ ना, और 20 में से 2, इससे ज्यादा का बाकी तो टनाटन है। ऐसा, हाँ, बहुत सुंदर है, जबरदस्ती ऐसे चेहरे कर लेते, पता नहीं क्या हो गया। तो इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, चिंता मत किया करो। क्या सुन रहे, नहीं सुन रहे? कम से कम कितने सुनते होंगे ऑनलाइन टोटल मिला के तुम्हारे सहित? कम से कम 70 तो है, कम से कम। इसलिए घबराने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम बहुत अभी लेकिन अब मारना वहां पे है, वाणी किसकी कहीं चल रही है, तुम जबरदस्ती सर पे मोड़ लो अपने क्या मोड़, ना, वाणी तो वाणी है, चलती है तो कहीं तो तीर पहुंचते नहीं पहुंचते नहीं। तो खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। क्या आप सभी क्या बनो? इकोनॉमी के अवतार। जितना हो सके बचत करो, 10-15 सेकंड के लिए भी आदत पड़ जाए। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। सबसे बड़ा खजाना है कौन सा? संकल्प का। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या? भविष्यवाणी कर रखी थी 2021 सदी उज्जवल भविष्य, ये है वो है, 99 ये होगा वो होगा। बेहद में हुआ तो सब नहीं हुआ होगा। कितना बड़ा विनाश ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ होगा। कोई जेल से बाहर आता है उड़ता पंछी, सोचो, शास्त्रों में भी गायन है, यादगार है नहीं है? तो विनाश हुआ, स्थापना हुई नहीं हुई 99 में? तो वो तो बच्चा बुद्धि, हद में कुछ हुआ नहीं, लेकिन बेहद में तो हुआ। तो अगर होगा भी तो आपको क्या? जिसके लिए होगा, जिसका पेपर है वो जाने, आपके लिए क्या? आपको कोई नुकसान है, भय है? क्या होगा उसका भय होता है? आपके लिए अच्छा ही रहोगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। क्या दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपको हर्षित मुख हो, साक्षी हो, क्या करना है? खेल देखना है। कौन सा सन है ये? 12 बजने जा रहे, 24 प्रैक्टिकल शुरुआत होने जा रही है। तो साधारण नहीं है ना समय, लेकिन आपके लिए तो बाबा ने जैसे कि गारंटी ले रखी है। क्यों, आप में ऐसा क्या खास है? आपके लिए क्या छत्र छाया, ऐसा क्या खास है आपके पास? क्या है नहीं? बोलो। वाह क्या बात है। हाँ, तो क्या है शकीलदम के पास? हाँ हाँ है आपके पास, बोलो तो। अब वो तो सब ठीक है, प्रैक्टिकल क्या है आपके पास? हाँ, याद की मेहनत है। कितने घंटे?
अमृत वेला है, कितने बजे से कम से कम 3 बजे से, कितने, हाँ 2 बजे से कम 3 बजे से, है नहीं? अगर 1 घंटा भी कम होता है तो, इसलिए हाँ, जैसे 9 रोज की भट्टी होती है, तो 8 से गुना करो, कितने घंटे हो गए? 72 हुए, नहीं हुए? एक भी कम नहीं। तो हर्षित मुख हो खेल देखना है। कोई कोई बहुत एक्यूरेट चार्ट बनाते हैं, बहुत एक्यूरेट, ऐसे तो कितने घंटे हो जाए, 12-14 घंटे भी आराम से हो जाए, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, हमको तो जो हमको पसंद है वही लिखना है, ये फितरत है और होनी भी चाहिए। सोचो, ये है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाने की कंडीशन है। अपना जो चार्ट हमको पसंद है वही हम लिखते हैं। तो फिर उनका भी कितना चाहिए? कम से कम 8 तो चाहिए ही चाहिए। अब तुम चाहो तो 16 घंटे मेहनत करो, 8 निकालो, लेकिन चाहिए तो चाहिए। तो हर्षित हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं। क्या खेल की बात है? खेल में क्या दिखाते हैं? एक तरफ खूने नायक खेल है, दूसरी तरफ प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। कि लड़ाई नहीं, क्या अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है। क्या होगा, क्या हुआ, यह सोचते हैं। क्या मजे से बैठकर देखते हैं। तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय या घबराहट होगी, क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। अच्छी से अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल। क्या 99 हो या 2000 हो, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाय, यह क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा चौड़ा झाड़ू दिया है, साफ करो। किसको? कब? 99। तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी, तो आप क्यों हलचल में आते हो? ऑर्डर किसने किया है? आपने, भट्टी की है। वो तो कठपुतली है। क्या ये तो तुम्हारी मंद बुद्धि को हो, जामड़ी बुद्धि को हो, या लेफ्टिस्ट को हो, ये कहना ज्यादा ठीक है। अगर उसको काली के रूप में या महाकाली के रूप में कोई देखे तो क्या कहेंगे? लेफ्टिस्ट है। ठप्पा लगा लेना चाहिए ना। हाँ, ज्ञान नहीं था, तो समझ नहीं थी, तो हम समझ बैठे, चलो कोई बात नहीं। एक बार बच्चों को तो माफ ही कर दिया जाता है। नहीं, अगर समझ आ जाए और उसके बाद तुम परवश होते हो तो क्या कहेंगे? इससे बड़ा कोई अनर्थ हो सकता है? तो प्रकृति का आह्वान किसने किया? किसने किया? हम बच्चों ने। क्या करो, ऐसा झाड़ू लगाओ, ऐसे इनको अनिश्चय बुद्धि बनाओ, एक भी ना बचे। 18 आते आते अच्छे से सफाई कर डालो। फिर जैसे ही 24वें स्वर्ग आए, दौड़ के क्या प्रकृति का परिवर्तन होगा, नहीं होगा? है? नई दुनिया में प्रकृति सात्विक होगी या तामसी होगी? सात्विक होगी। तो आपने ही तो ऑर्डर दिया है, तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। क्या? प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे।
अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं। तब समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा के डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। ये साधन काम करेंगे। इसलिए वह क्या बोला है, खास पवित्र आत्माओं के लिए ऐसा सेट, तुमको पूरी एक्यूरेट टचिंग हो जाएगी। जहां भी तुम हो एक्यूरेट टचिंग हो जाएगी। वॉइसलेस आत्मा है। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। यूज करो साधना को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये आधार ना बन जाए कि इनके बिना साधना ना हो, ऐसा ना हो। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और सहज जल्दी काम में आएगा। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हो कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। क्या आवाहन कर रहे हो? अभी प्रैक्टिकल दुनिया का आवाहन है तो प्रकृति का विरूप क्या होगा? वो जड़ प्रकृति जो है, दुनिया वाले ही मान रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी कह रहे हैं, साइंटिस्ट को ही मालूम है जो भी चेंज होने जा रहा है, कितना बड़ा परिवर्तन की रूपरेखा बनने जा रही है। तो गोल्डन एज में यह सफाई चाहिए ना। हमारी स्थिति कौन सी बनने जा रही है? गोल्डन एज। सफाई तो होगी। तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? इकोनॉमी का अवतार बनना है। क्या करना है? संकल्पों को बचाना है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। कर्म भी साधारण है लेकिन योग युक्त हो, साधारण ना हो। बोल भी साधारण ना हो, नपे तुले, कम बोलो, मीठा बोलो। क्या बोला बाबा ने? और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना। टचिंग भी कहां से होगी? किस आधार से? बुद्धि के आधार से, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्ची दिल पर साहबराजी। सच्ची दिल, साफ दिल। क्या? सच्ची दिल और फिर साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। वर्तमान समय में, पहले समय था वो चेंज हो गया, लेकिन वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया, तो हम थोड़ी पढ़ते हैं। क्या कह दिया? इनकी बातें भी तो ऊपर से जाती हैं, फिर बोल देता हूं शायद समझ आ जाए। सुनो, दिल में भी सफाई। क्या देखा उससे पहले? दिल साफ तुम्हारा नहीं था। परिवार में भी सफाई नहीं थी। इतना श्रेष्ठ परिवार होते हुए भी परिवार में जो रिगार्ड होना चाहिए था तुम दे ही नहीं पाए। बाप से भी सफाई। चलो ये तो ज्यादातर सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं। समझा? आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। ये तो है। बाप का बच्चा हो और बहुत ज्यादा उलझ जाए छोटी सी कमी के कारण, छोटी ही होती है ना, हिसाब किताब होते हैं, लेकिन बाप से देखा नहीं जाता। बाप दादा सदा हर बच्चे को
अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। कैसा? अपने जैसा। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्ति नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। खुद भी अचल रहोगे और आपके वाइब्रेशन से अनेक आत्माएं अचल हो जाएंगी। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो, जहां चाहो। ऐसे नहीं कि बीज रूप अवस्था में, ऐसे में परम धाम की स्टेज में, लेकिन जो तुम्हारे लिए सहज हो, जहां चाहो। बाबा ने ड्रिल कराई। इसको कहा जाता है साधना। मन को भी क्या करना पड़ता है? साधना पड़ता है। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लब में लवलीन आत्माओं को, सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और एकानॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बच्चों के सब कार्ड्स मिले क्या? बाप के कार्ड बच्चों को मिले या बच्चों के कार्ड बाप को मिले? क्या बटे? कल नहीं बटे, नहीं मिले? मिले नहीं मिले? बच्चों के सब कार्ड मिले, उल्टा है। बाप के कार्ड बच्चों को मिले या बच्चों के कार्ड बाप को मिले? दोनों का ही था। बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भी भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक। तो जो आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक।